हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? ये अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हम बैंक निफ्टी के बारे में कि आपको किस तरह से मंडे के दिन ट्रेड करना चाहिए, क्या आज का मार्केट रहा, किस तरह से ये सारा चीज़ ये सिस्टम हुआ, क्यों इतनी बड़ी गिरावट आई, और अभी नेक्स्ट हमको क्या प्लान करना चाहिए। क्या हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था, क्या हम प्री प्लान थे कि मार्केट इस तरह से गिरेगी तो हमको क्या करना है, सब कुछ आपको बारी बारी से यहाँ पर बताएंगे। लेकिन प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे को ना न्यूज़ से कोई मतलब होता है, ना मेरे को कोई बाहर के चीज़ों से कोई मतलब होता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ मतलब है एक ही चीज़ से, वो है चार्ट जो बोलेगा वो हम कर देंगे। चार्ट अगर बोलेगा कि नहीं मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा तो हम यहाँ से कॉल बाई करेंगे, अगर चार्ट बोलेगा हम यहाँ से नीचे जाएंगे तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे, सिंपल बात है। और अगर चार्ट बोलेगा कि नहीं हम यहाँ पर साइड वेज रहने वाले हैं तो हम यहाँ पर मार्केट से थोड़ा सा दूरी बनाएंगे और अपने लॉट साइज को कम करेंगे। आप सिंपल जानते हैं, मैं किसी भी न्यूज़ से मुझे कोई परवाह नहीं पड़ती, चाहे आपका सेबी वाला न्यूज़ हो, चाहे आपका पीएफआई वाला न्यूज़ हो, चाहे आपका जो मर्जी न्यूज़ हो, कोई मतलब नहीं, ठीक है। चाहे आपका यहाँ पर रिलायंस का बोनस इशू वाला न्यूज़ हो, जो भी मर्जी हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सब न्यूज़ की बात अपनी अपनी जगह है, सब अपना अपना यहाँ पर उल्लू सीधा करने से मतलब रखते हैं, आपको यहाँ पर फंसाया जाता है। इसलिए मैं आपको सीधे बात बोलता हूँ कि आपको सीधे वो चीज़ बनना है इस मार्केट के अंदर कि दोनों आंखों के साइड में आपको पट्टी बांध लेना है और आंख कान आपको बंद कर लेना है, ठीक है। आपको सिर्फ आंख खुली रखना है, चार्ट में देखना है, चार्ट जो बोलता है आपको वो करना है। अगर आप चार्ट के मुताबिक काम करते हैं, आप यकीन मानिए आपको मैक्सिमम नहीं, आपको 70% टाइम आपको प्रॉफिट होगा। बट आप अगर ये सोचते हैं कि नहीं मार्केट में तो इतनी गिरावट आ चुकी है, अब यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, नहीं मार्केट में तो इतनी गिरावट आ चुकी है, अब वहाँ से दूसरी न्यूज़ आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, सबसे बड़ा नुकसान आपको मार्केट के अंदर होगा। और ये मैं आपको लिखित तौर पर दे सकता हूँ कि आप अगर न्यूज़ के बहकावे में आए, आपने इधर उधर सोचा, तो आप बड़ा नुकसान करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप प्रॉफिट लेते हैं तो तुरंत के तुरंत, क्योंकि आप यहाँ पर मार्केट देखिए, पूरा का पूरा मौका आपको दिया था मार्केट ने आज यहाँ पर पुटवाई का। मैं हमेशा आप सबको बताता हूँ कि जब भी मार्केट में गिरावट आती है, आपकी एक बहुत अच्छी गिरावट आती है, अपॉर्चुनिटी आपको देती है यहाँ पर पुटवाई के लिए, ठीक। यहाँ से लेकर के और मार्केट ने यहाँ तक का टोटल लगभग आप यूँ कह सकते हैं कि 15 दिन की मार्केट की जो कैंडल थी, मतलब ऊपर जाने की मूवमेंट थी, उसको एक दिन में इसने हजम कर लिया। मतलब क्या है? मतलब सिंपल ये था कि मार्केट जो भी यहाँ से इस तरह से छोटे छोटे कैंडल बना करके ऊपर जा रही थी ना, यहाँ पर कोई मार्केट में दम नहीं था। ये जस्ट एक मतलब आप यूँ कह सकते हैं एक रिटेल ट्रेडर को, या आप यूँ कह सकते हैं कि न्यू ट्रेडर को फंसाने के लिए मार्केट डेली ऊपर जा रही थी। और जब यहाँ पर सबका थैला भरा, जब यहाँ पर सिस्टम वो हुआ, तो मार्केट को यहाँ पर इन्होंने बड़े जोर के साथ यहाँ से गिरा दिया गया। मानते हैं इस बात को? चलो, ये जो सिस्टम था ये गिरना बहुत ज़रूरी था, और ये था कि मार्केट गिरेगी, मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूँ। और उसका रीज़न अगर आप देखना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहले तो रीज़न ये समझिए कि जो न्यूज़ है तो वो तो है ही है, बट मैं आपको चार्ट के मुताबिक आपको रीज़न यहाँ पर समझाता हूँ। आप सबसे पहले इस हाई को मार्कआउट करिएगा, इसके बाद ये हाई था, इसके बाद ये आपका क्या बन चुका है, हायर। आपका ये पहला हाई था, इसके बाद अब ये सेकंड आपका मतलब हाई बन चुका है। मतलब इस तरह से आप कह सकते हैं ये और आपका ये हुआ। इसी तरह से मैंने आपको कुछ चार्ट भी बना करके पहले दिया था कि अब ये लोअर लो का फार्मेशन आपका बनाना मार्केट ने शुरू कर दिया है। तो ये कहाँ तक लोअर लो का फार्मेशन बनाएगा, अब ये देखेंगे हम आने वाले टाइम में, ठीक है। ओके, चलिए, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? सबसे पहले हम फिबोनाची से, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। चलिए, चार्ट क्या बोलता है आपको इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड करना है, मैंने आपको मोटा मोटी चीज़ बता दिया, ध्यान में रखिएगा। अब ये सारा चीज़ बताने से पहले आप रुक तो जाइए। अरे 1 मिनट रुकिए, आपने अभी कुछ नहीं समझा, मतलब 2 चीज़ समझ लिया आपने, बस भागना शुरू कर दिया, वीडियो को स्किप करना शुरू कर दिया, कुछ नहीं समझा आपने। अभी रुकिए तो सही। अब क्या करिएगा, आप यहाँ से चलिए एक्सटेंडर लाइन उठाइएगा, ठीक है। एक्सटेंडर लाइन उठाइएगा, इस जगह से ये जो आपका दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये दिखिए। अब यहाँ से आप एक्सटेंडर लाइन एक ड्रा करिएगा, ठीक है। यहाँ पर लीजिए, एक्सटेंडर लाइन आपने ड्रा किया। अरे ड्रा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप अपने चार्ट में ड्रा कर रहे हो ना? चलो, एक्सटेंडर लाइन हमने यहाँ पर ड्रा किया। अब आपको कुछ देखने को भी यहाँ पर मिल रहा होगा। जब आप इस तरह से कुछ लाइन यहाँ पर ड्रा कर दोगे ना, तो कुछ देखने को आपको मिलेगा। क्या मिलेगा बताइए देखने को? ये जो प्रीवियस आपका क्या हुआ करता था, सपोर्ट हुआ करता था, सपोर्ट था ना इस तरह से। आप देखिए सपोर्ट, ये सारे के सारे ये सपोर्ट थे, ये सपोर्ट थे ना आपके यहाँ पर, ठीक है। बड़े बड़े डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट है, ध्यान रखना। तो जब मैं यहाँ पर आगे जाता हूँ, वापस आपकी मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पर वापस इसने क्या किया था, सपोर्ट लिया था। सपोर्ट लेकर के मार्केट आपकी वापस ऊपर जा रही, तो देन वापस यहाँ पर मार्केट आ रही है। तो क्या आपका यहाँ पर सपोर्ट में मार्केट वापस आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं।
अब यहाँ पर आप तीसरा और चीज़ देखिए, ये आपका एक पैटर्न बन रहा है, ये वाला, ये क्या क्या है पैटर्न होगा। जब आप इस पैटर्न को यहाँ पर ढूंढेंगे तो आप इसको कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोलते हैं। तो कप एंड हैंडल पैटर्न का मतलब ये होता है कि अगर गलती से इस एरिया का ब्रेकडाउन किया यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, जब ये मार्केट आपकी क्या करेगी, अगर इसको गिरना ही होगा तो यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पर अपना टाइम पास करेगी, यहाँ पर टाइम बिताएगी मार्केट, ठीक है, इस तरह से। और जब इसकी गिरावट करेगी ना दोस्तों, तो आपका एक लंबी गिरावट, आप यूँ कह सकते हैं कि लगभग आपका 3000 पॉइंट की गिरावट, ठीक है, यहाँ से किस एरिया से, इधर से बाद आपका ये लंबा एक गिरावट आपका यहाँ पर आ रहा है, ध्यान में रखिएगा इसका, क्लियर है। 3000 पॉइंट की आपकी गिरावट यहाँ पर मिल सकती है। चलो ये तो बात की बात है, कब आएगी गिरावट वो तो हमको देखना पड़ेगा, पर ठीक है, ये आपको यहाँ पर एक सपोर्ट भी मिलेगा। अब चलते हैं हम यहाँ पर सीधे इंट्राडे के प्लान में। इंट्राडे ट्रेड किस तरह से करना है यहाँ पर, चलिए 5 मिनट के चार्ट में चलेंगे। जब 5 मिनट के चार्ट में चलेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत सारी जानकारी मिलेगी, बहुत सारी हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। एक बात बताइएगा, मुझे ना बड़ी हंसी आती है, हम आपको क्या बताए थे कि जब भी कभी इस लेवल का ब्रेकडाउन करेगा और इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा आपको मूवमेंट मार्केट में देखने को मिलेगा। बताइए, ये आपसे हम वादा किए थे या नहीं किए थे? किए थे ना। आपको टोटल ये लेवल देखिए देखने को मिला है, टोटल आपको ब्रेकडाउन ब्रेकआउट आपको यहाँ पर पूरा का पूरा एंट्री, पूरा का पूरा मौका दिया है मार्केट ने। आप यहाँ पर एंट्री करिए, आप यहाँ पर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के यहाँ पर काम करिए और आप अपना प्रॉफिट बनाइए। देखिए ये होता है प्रॉफिट बनाने का तरीका, समझिएगा ये चीज़, ठीक है। ये सब आपको भी सीखना है, आपको समझना है। ये देख लीजिए मैंने क्या बताया था कल, रेंज रहेगा, ये रेंज में तो हमारा तो नो ट्रेड जोन हो ही जाएगा। लेकिन अगर गलती से आपका मार्केट आपका गैप डाउन ओपनिंग होता है, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट इस तरह से जाए, यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस ले, रेजिस्टेंस लेने के बाद अगर ये गिरावट करेगा, ये सबसे सुपर ट्रेड होगा। आप प्लीज़ वीडियो में जाके देख लेना, अरे जाके देख लेना बड़े भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो में जाके देख लेना। चलो आपने इस जगह भी नहीं समझ पाया, कोई दिक्कत नहीं, बट आप ये जो ट्रेड है ना, ये जो इतने दिन से मार्केट आपकी रेंज में चल रही थी, ये सपोर्ट ये सपोर्ट ये सपोर्ट जो आपको मैं यहाँ पर बता रहा था बार बार से, कई चीज़ें यहाँ पर आप एक दो नहीं और ढेर सारी भी लाइनें ड्रा कर सकते। ये भी था ना यहाँ पर भाई, मार्केट ने कंटिन्यू इस जगह का आपका सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था कि नहीं। तो ये जो आपका सपोर्ट था, जब आपका इसका ब्रेकडाउन किया था, तब तो आप यहाँ पर एक पुट का ट्रेड ले सकते थे ना। अरे ले सकते थे कि नहीं ले सकते थे? हमने आपको विधिवत बताया था मार्केट यहाँ से गिरेगी और भी ज़्यादा गिरेगी, ठीक है, और भी गिरेगी, समझ रहे। तो ये देखो इस तरह से ट्रेड है। मैं आपको हमेशा बार बार समझाता हूँ, इस एरिया में आप पैसा बचाइए, इसके बाद इस एरिया में आपको फुल मजा आएगा मार्केट में, और इतना पैसा बनेगा आप सोच नहीं सकते हो। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने 220 रुपये वाला सेंसेक्स का जो पुट है ना, वो विथिन कुछ मिनट के अंदर मैंने उसको 575 रुपये में बेचा है, ठीक है। अब आप इसको लॉटरी माने या तुक्का माने, जो भी आप समझ सकते हैं, बट हाँ बेचा है तो क्या कर सकते हैं, हम बोल रहे हैं बेचा है हमने, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ओके। अब मैं आपको मैसेज भी दिखा सकता हूँ, बहुत से कई लोग तो ऐसे भी हैं मेरे ग्रुप में जो 115 वाला ले करके जो पुट का रेट था, वो कहाँ तक गए हैं, 700 कुछ रुपये तक उसको लेकर के गए हैं। हिम्मत है उनकी एक लाट में, इसको बोलते हैं प्रॉफिट करना, एक लाट में उनकी हिम्मत है वहाँ तक लेकर के जाना। चलिए वो चीज़ें अब हम आपको दिखाने लेंगे तो पता है आप क्या बोले सर आप तो प्रॉफिट दिखाते हो, लॉस दिखाते नहीं। अब देखिए क्या हुआ, मार्केट क्या करती है जब इस तरह से गिरावट करती है ना, कभी भी मार्केट जब गिरावट करती है तो यहाँ पर आपको लोभ लुभाने सपने दिखाती है। इस जगह ऐसी जगह में क्या करते हैं लोग, जैसे ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनना स्टार्ट करती है, उसी टाइम यहाँ पर लोग क्या करते हैं, कॉल में एंट्री करते हैं। क्योंकि सेंसेक्स में भी आपने किया होगा इसी तरह से, तो सेंसेक्स में जब भी आप कॉल में एंट्री करेंगे इस तरह से, तो आपको क्या है, वहाँ पर कोई आपका कॉल का रेट बढ़ेगा नहीं और वहाँ पर आपको नुकसान ही होना है। यहाँ पर एंट्री किए होंगे लोग कॉल में, फिर मार्केट यहाँ पर साइड वेज चली, फिर लोग यहाँ पर क्या किए होंगे, एवरेजिंग किए होंगे। जब यहाँ पर एवरेजिंग किए होंगे, इसके बाद मार्केट ने फिर यहाँ पर सेलर एक्टिव हुए, फिर धमाका किया मार्केट और फिर कंटिन्यू नीचे, ठीक है। तो ऐसे तरह से मार्केट इस तरह से फंसाती है। देखिए मार्केट जब भी कभी इस तरह से डाउन ट्रेंड में रहे, इस तरह से कुछ डाउन ट्रेंड में रहे, आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि नहीं अब तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, मार्केट अब तो ऊपर जाएगी, अब तो ऊपर जाएगी, नहीं। अगर आप मेरे ग्रुप में हैं, मैं देखो ये तो नहीं बोल रहा हूँ आपको मैंने यहाँ पर ट्रेड दिया या मैंने आपको वहाँ पर कोई करोड़पति बना दिया, मैंने यहाँ पर आपको बड़ा प्रॉफिट करवा दिया, बट आपसे मैं ये जरूर वादा करता हूँ कि मैं किसी भी टाइम आपको मैं कॉल में नहीं बैठाया हूँ। आप मानते हैं इस चीज़ को कि नहीं मानते? देखिएगा मेरे अगर आप पर्सनल ग्रुप में हैं या मेरे आप टेलीग्राम ग्रुप में हैं, वहाँ पर आपको मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि मैं किसी भी टाइम आपको कॉल में नहीं एंट्री करवाया हूँ कि यहाँ पर कॉल बन रहा है, यहाँ पर पुट बन रहा है, नहीं। मार्केट गिर रही मतलब पुट तो मतलब पुट, आप बैठिए, आपका और मार्केट गिरेगी नीचे। हमने सेंसेक्स में आपको 81,000 तक के टारगेट दिए थे और वो आपको मिले होंगे विधिवत तरीके से। देखो ट्रेड करना आपके ऊपर है, ट्रेड ना करना आपके ऊपर है। हीरो जीरो में हमने आपको 13 से 14 रुपये वाला 81,100 का हमने आपको पुट बताया था, यहाँ पर बाइंग आ रही है। आप चाहते वहाँ पर आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते थे। आपको 13 रुपये 14 रुपये में नुकसान क्या हो सकता था? मैक्सिमम नुकसान आपका क्या था वहाँ पर? 150 रुपये का। मैं इसलिए आपको बोलता हूँ 150 से अगर आपने वहाँ पर उसका 3 गुना भी कर लिया तब भी बहुत अच्छा चीज़, ठीक है, और वो आपको वहाँ पर दिया है।
आपके ऊपर डिपेंड है भैया, आपको पैसा कैसे बनाना है। मैं वहाँ पर आपको ये बताने नहीं आऊँगा कि नहीं आप यहाँ पर एग्जिट कर लेना, आप यहाँ पर बाई कर लेना, आप यहाँ पर सेल कर लेना। मैं आपको सिर्फ हिंट दे सकता हूँ कि हाँ आप ये देख लो, इस तरह से आप कर लो। क्लियर है? चलो ये सारी बकवास है, चलो होती रहती है। खैर एनीवे, तो अब आपका जो यहाँ पर ट्रेड आ रहा है दोस्त, ये बहुत अच्छी गिरावट दिया है। जैसा कि आपको मैंने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड लाइन ये बनाया था, ये आपका सपोर्ट का काम करेगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैं देखो यहाँ पर आपको डेली टाइम फ्रेम में भी बनाया और आपको ये भी पता चल गया कि क्या यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, चलो जब आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर सपोर्ट है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, सीधी सी बात है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखो जो मार्केट में आपकी वापस सेलिंग आई थी ना, वो इस जगह से सेलिंग आई थी। ठीक है, प्रीवियस जो सेलिंग आई थी वो तो आई ही थी, तो लेटेस्ट टाइम में भी सेलिंग आई थी, वो इस जगह से भी सेलिंग आई है। ठीक है, आई है ना। चलो तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपके सेलर एक्टिव हैं और प्रीवियस तो सेलर एक्टिव हैं ही हैं। तो प्रीवियस जो आपके सेलर एक्टिव है, तो उनको टारगेट करने के लिए मार्केट जाने में काफ़ी दिक्कत होगी, मतलब उनको टारगेट करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा। बट सबसे पहले मार्केट अगर आपको टारगेट करेगी सेलर को, तो किसको टारगेट करेगी? यहाँ पर इसको टारगेट करेगी यहाँ पर। ठीक है, अब लास्ट टाइम यहाँ पर कुछ बायर भी एक्टिव हुए हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि भाई मार्केट तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट किया है। तो यहाँ पर वो बहुत से लोग यहाँ पर BTST करके गए होंगे, वो ये देख करके BTST करके गए हैं कि भाई मार्केट में जब यहाँ पर 500 से 800 पॉइंट की गिरावट आपका बैंक निफ्टी ने किया है, तो ये लाजमी है कि ये कम से कम 400 पॉइंट ऊपर तो जाना चाहिए। इस होप में बहुत से लोग यहाँ पर BTST करके गए, बट ये गलत चीज़ है। आपको ऐसे कंडीशन के मार्केट में आपको BTST करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको मूवमेंट देना होगा तो आपको मंडे को वापस एक बड़ा मूवमेंट आपको सरप्राइज दे सकता है और वो वापस पूरी मार्केट आपकी रिकवरी कर सकता है, ध्यान में रखिए, क्योंकि मार्केट एकदम एग्जैक्ट आपके सपोर्ट पर है। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट आपका मात्र 100 पॉइंट का दूरी है, ज़्यादा नहीं है, जो कि आपका 50,300 का आपका यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि नहीं मार्केट आपको क्या है कि नहीं खुलती गैप अप हो जाएगी, जो भी हो जाएगी। आप एक रिस्क ले रहे हैं BTST करके, ध्यान रखिए, क्योंकि मार्केट में एकदम सपोर्ट है। आपको ये BTST लेने से पहले सारे प्लान करना चाहिए, देखना चाहिए कि यार मार्केट में तो यहाँ से सपोर्ट है, मुझे क्या करना चाहिए, पुट बाई करना चाहिए, ऐसे कॉल बाई करना चाहिए। हो सकता है मार्केट क्या करे कि यहाँ पर आपको दिखाने के लिए वापस एक छोटा सा यहाँ तक आए, इसके बाद जब आपको सबको निकाल दे यहाँ से, तो वापस फिर मार्केट फर्दर ऊपर चली जाए। ये देखो, आपको जब दिन के दौरान जब आप ट्रेडिंग सेशन में इसके अंदर बैठेंगे तभी आपको पता चलेगा। ऐसे आप अगर तुक्का मार के यहाँ पर BTST लेते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, चलो तो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप यहाँ पर बना सकते हैं। सपोर्ट टाइम का मार्केट आपका जहाँ पर एक्टिविटी कर रहा था, क्लियर हो रहा है कहाँ पर आपको बनाना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस? देख रहे हैं आप, यहाँ पर मैंने जो नीचे आज का जो लो था वो आपका मैंने यहाँ पर सपोर्ट बनाया, और जो लास्ट टाइम से आपका जहाँ तक बाइंग आई थी वहाँ पर मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया। ठीक है, अब ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, अब आपका ये एरिया एक ये जोन बन चुका है। आप भी समझते हैं कि जोन हमारा क्या होता है, जोन में हम क्या करते हैं। तो देखिए मार्केट आपकी जैसे मंडे को कल कैसे कामकाज कर सकती है, मान लीजिए कि अगर तो ठीक है कोई यहाँ पर ज़्यादा कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आया, जो भी कुछ है, तो ठीक है मार्केट आपकी क्या कर सकती हो सकता है कि आपका थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होकर के ऊपर जाने की कोशिश जरूर करें। बट अगर तो कोई न्यूज वापस यहाँ पर इसी तरह से इंपैक्ट चलता रहा, जो भी सेबी सुबी वाला ये सब सिस्टम चलता रहा, देखो तो वो क्या करेगा मार्केट आपका यहाँ पर वापस आपकी मार्केट क्या करेगी, यानी कि यहाँ तक कोशिश करेगी। तो देखिए ये जो आपका एरिया है ना, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगभग आपका 150 पॉइंट का एरिया है। यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। ठीक है, मार्केट जो करे उसको करने तो चुपचाप से, आपको यहाँ पर जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ओके। अब यहाँ से आपका जो 50,400 है, ये वाला आपका जो ये सपोर्ट है 50,400 का, ये आपको नज़र जरूर रखना है। इसमें आपका 50,300 में आपको नज़र रखना है। ठीक है, ये आपने देखा भी होगा प्रीवियस आपके कई दिनों का ये सपोर्ट चल करके आ रहा है। ये आपका एक बहुत हैवी यहाँ पर सपोर्ट हो सकता है। मैं आपको एग्जैक्ट ये नहीं बोल रहा हूँ देखो कि 50,300 ही आपका सपोर्ट होगा, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर आपको ट्रैपिंग करने के लिए 150 पॉइंट आपका नीचे ऊपर हो सकता है। क्लियर है? तो ये लेकिन ये एरिया आपका बिल्कुल डिसीजन पॉइंट है कि मार्केट यहाँ से क्या करेगी। अगर तो आपका बैंक निफ्टी 50,300 के नीचे, ध्यान में रखिएगा 50,300 के नीचे यहाँ पर खुले, यहाँ पर खुले, जहाँ पर भी खुलने दो उसको, अगर इसके नीचे रुक जाता है, ठीक है ध्यान में रखना, 58,300 के नीचे रुक जाता है, आप वापस यहाँ पर पुट का ट्रेड की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको क्लियर बता दिया कि ये जो आपका एरिया था, ये आपका 0.61% का एरिया था ना, ये 61% का एरिया हमने फिबोनाची से भी बनाया था। हमने आपको यहाँ पर सपोर्ट भी बता दिया, आपका प्रीवियस कई दिनों का सपोर्ट था। तो ये अगर इसके नीचे गया तो फिर आपको एक और लंबी छलांग मिलेगी गिरावट की, और वो जो आपका गिरावट का एरिया आ रहा है वो टारगेट आपका 49,657 तक का आ रहा है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ से लेकर के आपका
49,657 तक का आपका टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मैं आपको ये नहीं बोलता बिल्कुल भी कि देखो आपको यहाँ तक कंटिन्यू एक ही ट्रेड में बैठना है। हाँ, अगर आप एक लॉट में एंट्री करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक बैठ सकते हैं, चूंकि आपको यहाँ पर नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है। बट अगर आप यहाँ पर मल्टीपल लॉट में ट्रेड करते हैं तो फिर देखिए आपको यहाँ पर रुक रुक करके आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जैसे यहाँ से लेकर के 50,000 आप जान रहे हैं यहाँ पर आपका साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि 50,000 मेरे को एक बार प्रॉफिट यहाँ पर बुक करना चाहिए। फिर 50,000 के नीचे जैसे ही आपका 49,950 की आपकी मार्केट जैसे नीचे निकलती है तो फिर आपको यहाँ पर पुट में एंट्री करना चाहिए, फिर आपका टारगेट यहाँ तक का होना चाहिए। तो इस तरह से आपको 150, 200 पॉइंट के आपका मोमेंट यहाँ पर कैप्चर करना चाहिए। ठीक है, तो नीचे के लेवल आपको जैसे कि मैंने बताया आपका यहाँ तक के लेवल हो सकते हैं 49,957 तक, 657 तक के। क्लियर है? उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या होगा, जैसे भी होगा मैं आपको ग्रुप में फिर अपडेट करने की कोशिश जरूर करूंगा। बट ये नीचे के लेवल आपको निकल करके आ रहे हैं। अब बात करते हैं ऊपर का। तो जैसे आप समझ रहे हैं कि भाई मार्केट यहाँ पर आपका 0.61 का भी लेवल है, ये वाला। ठीक है, तो ये 0.61 का लेवल है और ये आपका सपोर्ट का लेवल है। तो मार्केट अगर कहीं भी इस एरिया से, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ इस एरिया में हम यहाँ पर नो ट्रेड करेंगे, इस एरिया से कहीं भी अगर वापस रिटर्न आपकी मार्केट जाती है, मान लीजिए रेंज में खुल करके या आपका थोड़ा मोड़ा गैप डाउन खुल करके कहीं भी ऊपर अगर आपका 50,600 के ऊपर निकलती है, आपका ध्यान में रखिएगा, तो ये क्या होगा कि जो यहाँ वाले फर्स्ट सेलर थे आपके, ठीक है, जो ये फर्स्ट सेलर है ना, ये वाले, इनको टारगेट करने आपका बैंक निफ्टी जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं, इनको टारगेट करने जाएगा। तो फिर आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो आपका जो एरिया बन रहा है वो आपका 50,850 तक का आपका टारगेट ऊपर की तरफ बन रहा है। तो यहाँ पर भी आपको एक लंबा टारगेट लगभग 200 पॉइंट का बन रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसके ऊपर अगर आपका बैंक निफ्टी गया तो पहला हमारा टारगेट यहाँ तक का हो सकता है, मतलब 50,850 तक के आपके ऊपर के लेवल है। यहाँ पर फिर डिपेंड करता है कि क्या मार्केट एक्टिविटी करती है। ये सारा का सारा जोन जो है ना, ये आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, सप्लाई जोन बनेगा। यहाँ पर फिर एक्टिविटी आपको समझना पड़ेगा। आप यहाँ पर 150 पॉइंट छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट इसके बाद अगर ये 51,100 को वापस कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो देन आपका ये समझ लेना कि ये आपका जो गिरावट थी ये कंप्लीट हो चुकी है। और फिर मार्केट आपका फर्दर ये रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाएगा और इनको भी टारगेट करेगा जो आपके 51,200 और 300 वाले आपके यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए। ये पूरा का पूरा मार्केट आपका रिकवरी कर जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 दिन के अंदर ये पूरा रिकवरी करने को सक्षम है। बट समस्या यही है कि ये जो आपका एरिया है ना, ये इसको क्रॉस करके ऊपर रुकना चाहिए तब। तो ये आई होप आप समझ रहे होंगे आप लोग कि इस तरह से हमको ट्रेड करना है। देखिए, बड़ा गैप अप गैप डाउन के केस में हम वेट करेंगे। वापस मैं बोल रहा हूँ, बड़ा गैप अप होता है, बड़ा गैप डाउन होता है, हमको यहाँ पर वेट करना चाहिए, मार्केट का सिचुएशन देखना चाहिए क्या बोलता है, उसके मुताबिक आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। ठीक है, तो अगर बड़ा गैप अप होता है, जैसे कि आप मान लीजिए 50,800 के ऊपर यहाँ पर जाता है मार्केट, तो आपका पहला लेवल तो इसने खत्म कर दिया, समझ रहे हैं। दूसरी चीज, ये जो सेलर थे इनको डायरेक्ट यहाँ पर टारगेट कर दिया। तीसरी चीज, जो यहाँ पर BTST करके गए हैं ये सोच करके कि नहीं मार्केट ऊपर जा सकती है, इनको भी एक बेनिफिट होगा। तो फिर यहाँ से आप यूं समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपकी कॉल बायर एकदम अग्रेसिवली हो जाएंगे और यहाँ पर वापस बाइंग होना शुरू हो जाएगी बड़ा गैप अप के केस में। तो हो सकता है कि फिर मार्केट आपकी कंटिन्यू फिर ऊपर जाए गैप अप होने के केस में। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू आपका सपोर्ट मिलेगा और यहाँ पर नुकसान किसको होगा, जो सेलिंग करके गए हैं। तो ये जो सेलर है ना, ये भी अपनी पोजीशन को यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ करेंगे, मतलब ये जो शार्ट किए ना उसको कवर करेंगे शार्ट को। तो फिर शार्ट कवरिंग आएगी और फिर मार्केट आपका फर्दर कंटिन्यू ऊपर जा सकता है। आती बात गैप डाउन के केस में, तो देखिए दोस्त, गैप डाउन मतलब ये कि ये एरिया और ये एरिया, ये जैसे कि गैप डाउन केस में यहाँ तक आपको नो ट्रेड करना है। गैप डाउन के केस में यहाँ पर नो ट्रेड, यहाँ तक आपको होल्ड करना। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये आपके यहाँ पर डिमांड जोन है, यहाँ पर आपको रुकना चाहिए बाइंग के लिए, खासतौर पर कॉल बाइंग के लिए, भले गैप डाउन ओपन हो रही। हाँ, किसी भी टाइम गैप डाउन ओपन होकर के फिर कंटिन्यू नीचे आएगी तो हम फिर यहाँ पर पुट का ट्रेड जरूर करेंगे। पूरा एक एक चीज आपको, एक एक लॉजिक, एक एक चार्ट का मुताबिक आपको मैंने यहाँ पर क्लियर किया हुआ है। प्लीज गलती ना करें इस मार्केट के अंदर। मैं आपको बार बार समझाता हूँ, अपने कैपिटल को खास तौर पर ध्यान रखें। अगर आपके पास आज कैपिटल रहा होगा तो आप यकीन कर सकते हैं कि आपका पूरे वीक, आप पूरे मंथ का प्रॉफिट आप एक दिन में बना सकते हैं। मार्केट ऐसा ही चलती है, इसलिए मैं आपको सबको समझाता हूँ। फर्स्ट आपका ध्यान आपके कैपिटल के ऊपर होना चाहिए कि मुझे मेरी कैपिटल का नुकसान ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट एक जगह रुकेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2-4 दिन यहाँ पर मार्केट इस तरह से रुक सकती है। मार्केट आपका गिरना या ऊपर जाना तय है, ठीक है। लेकिन ये जो गिरावट आई, इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कैपिटल। और तभी कैपिटल होगा जब आप अपना लॉस को कम करेंगे, मतलब अपने लॉस को आप संतुलित रखेंगे, सिंपल समझिएगा। ओके, चलिए, ये आपका किसका हो गया, आपका चार्ट बैंक निफ्टी का। चलते हैं साथ साथ आपका निफ्टी में भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे छोटा सा, निफ्टी में आपको क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए, राइट।
तो देखिए आपका ये निफ्टी का आपके सामने चार्ट है। मैं ज़्यादा बड़ी यहाँ पर वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 20-22 मिनट की वीडियो हो चुकी है, काफ़ी बकवास मैं कर देता हूँ। देखिए हमने आपको सेंसेक्स में एक चीज़ बताया था, क्या बताया था, फिबोनाची हमने ड्रा किया हुआ था, इसके नीचे से यहाँ तक हमने फिबोनाची बनाया था ना, इस तरह से इसके नीचे से हमने इस तरह से आपको फिबोनाची बना करके दिया था। और फिबोनाची में हमने आपको सेंसेक्स में क्या बोला था कि भाई जहाँ पर आपकी मार्केट ने कल क्लोजिंग दिया है, ये एरिया जो आपका 0.61 का एरिया था ना यहाँ पर, आप प्लीज़ मेरी वीडियो जरूर देखना सेंसेक्स जो मैंने कल बताया था, ठीक है। उसमें आप लोगों ने इंटरेस्ट लेकर के देखा नहीं है, इसलिए आज आप रह गए होंगे बिना पैसे कमाए। जिसने देखा, मेरे को वो लोग कमेंट कर रहे थे वीडियो, मतलब मेरे मैसेज में, बोला सर मैं सिर्फ वीडियो आपको देख करके आज एक अच्छा प्रॉफिट बनाया हूँ। देखिए यही मैं बताया था कि जो आपका सेंसेक्स काम करता है, जिस तरह से सेम आपकी निफ्टी काम करती है, निफ्टी के जैसे ही आपका सेंसेक्स काम करता है। बैंक निफ्टी का सेम आपका दूसरा रूप है आपका बैंक एक्स, क्लियर, बाकी कुछ नहीं है। आपको एक अगर आपने चार्ट देख लिया, अगर आप यहाँ पर निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं ना, तो आपको सेम आपको सेंसेक्स में आपको चार्ट पता चल जाएगा कि हमको सेंसेक्स में किस तरह से काम करना है। ओके ये एरिया जो मैंने आपको बताया था क्लियर, सेंसेक्स में बताया था कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया है बिल्कुल सपोर्ट के अंदर आपकी क्लोजिंग दिया है, मतलब 0.61 का जो लेवल है वो वहां पर आपको मार्केट ने वहां पर क्लोजिंग दिया है। ये एक डिसाइड पॉइंट होगी, अगर तो कल यहां पर आपका मार्केट रुक गई और इसका सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर गई तो ठीक है, हम यहां पर कॉल बाई करेंगे। अगर ये मार्केट आपकी यहां पर नहीं रुकी और ये जो आपकी रेड कैंडल बनी थी इसके नीचे गई वापिस, तो हम यहां पर पुट बाई करेंगे और हमारा पहला ही टारगेट इसके लो का होगा। और आपने देखा होगा कि आपका ये जो कि मैंने आपको टारगेट बताया था निफ्टी में 25,070 का, ये आपको विथिन कुछ मिनट के अंदर मिला है। अरे बताओ मिला है कि नहीं, बताओ, एक कैंडल के अंदर आपको मिल गया टारगेट, ये देख लो आप, मिला है ना। 25,140 से लेकर के आपको 25,070 का एक कैंडल में यहाँ पर काम तमाम हुआ है। सिंपल, इतने में तो यहाँ पर कितना बड़ा प्रॉफिट हो जाता आप समझ नहीं सकते हो। बस क्वांटिटी चाहिए, अगर परफेक्ट हमारे डायरेक्शन में ट्रेड गया तो यहाँ पर तो हमको क्वांटिटी चाहिए। और आपको ये क्लियर डायरेक्शन भी दे दिया था, अगर आप ये 5 मिनट की कैंडल देखते ना, ये वाली यहाँ पर आपको 0.61 के लेवल से यहाँ पर क्लियर आपका शूटिंग स्टार बन गया था, ठीक है। यहीं पर हमने अपने ग्रुप में बता दिया कि मार्केट यहाँ से गिरेगी। चलो इसके बाद अब नेक्स्ट हमने आपको टारगेट क्या बताया था कि अगर यहाँ से मार्केट कंटिन्यू आपको वीक फॉल करती है तो नेक्स्ट लेवल आपको और भी देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर 25,000 ये भी लेवल आपको बताया गया था। देखो मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने दिल में हाथ रख के आपको कसम खा करके बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मैं आपको लगता है मैं झूठ बोलता हूँ, आप प्लीज़ बस वीडियो देख करके मुझे आप जाके कमेंट में गाली दे देना अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो, ठीक है। मैं डायरेक्ट उसको एक्सेप्ट करने के लिए मंजूर हूँ अगर मुझे ऐसा लगे कि मैं झूठ बोला हूँ तो। ये 25,000 का भी लेवल देकर दिया था आपको। फिर आपको बताया था क्या कि ये जो आपका नीचे यहाँ पर जो महाराज ये बैठे हुए हैं ना, ये बाइंग वाले, ये मैं कई दिनों से आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ जो महाराज ये बैठे हुए हैं ना, ये यहाँ पर जो मार्केट में आपकी बाइंग आई थी ना, इस जगह ये किसी भी दिन आपका यहाँ पर अटैक करेंगे सेलर। ये 101% होता है इस मार्केट के अंदर। मैं आपको इतने साल का एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ। ये जो यहाँ पर बाइंग करके बैठे थे ना, इनको छोड़ नहीं सकती मार्केट। ये यहाँ पर इनके स्टॉप लॉस लेने आएगी, चाहे जिस हिसाब से, चाहे आप न्यूज बेस से आए, चाहे जैसे आ करके आए, बट यहाँ पर इनका ऐसे लेने आएगा। और आज आप देख लो आपका ये टारगेट उसने दे दिया, दे दिया। अरे दे दिया बड़े भाई कि नहीं दिया, बताओ। यहाँ पर चार्ट छोटा करके देख लेना आप, यहाँ पर दिया। तो फिर आपको यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आपने 25,000 में एग्जिट कर लेना था। जब आपको ये दिख रहा था कि ये यहाँ पर जो सपोर्ट यहाँ पर बने हुए हैं, अगर इनका ब्रेकडाउन करेगा तो एक अच्छा गिरावट, यहाँ तक तो कोई रुकावट ही नहीं है आपको निफ्टी के अंदर, तो यहाँ तक तो आना ही चाहिए। तो बड़े भाई चार्ट देखो ना, आप किसके भरोसे जी रहे हो। अरे इंडिपेंडेंट ट्रेडर इसी को बोलते हैं। जब आप चार्ट देखना जिस दिन सीख जाएंगे ना, आप यकीन करिए आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप पैसा कमाएंगे मार्केट के अंदर। ये है इंडिपेंडेंट ट्रेडर। इसलिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, एक लॉजिक नहीं, मैं भी आपको ये बता सकता हूँ। बोला भाई 25,000 आपको यहाँ पर सपोर्ट लेवल है, यहाँ से मार्केट यहाँ पर जाएगी तो हम यहाँ पर 24,800 और 40 तक का यहाँ पर हम टारगेट रख लेंगे। अरे किस मैटर से, किस विधि से हम यहाँ पर टारगेट रखेंगे ये तो बता दो कोई। ये टारगेट हम इसलिए रखेंगे क्योंकि यहाँ पर बायर एक्टिव हुए थे। ये आपका क्या था, डिमांड जोन था, और मार्केट डिमांड जोन में वापिस आ चुकी है। यहाँ पर आप देखिएगा ये डिमांड जोन था, इसी जगह मार्केट आपकी वापिस आई है। लॉजिक है, मार्केट में न्यूज चल रही है, क्या चल रही है उससे आपको बिल्कुल अलग होना है। मार्केट में आपको चार्ट देखना है, सिंपल है, ठीक है। चलो ये क्या गिरावट जो भी हुआ था हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर आते हैं सिंपल चार्ट के माध्यम से, फिर वापस प्रेडिक्शन करेंगे कि कल मतलब मंडे को किस तरह से कामकाज करेंगे। तो देखिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, ट्रेंड लाइन काफ़ी दिनों से चलता हुआ आ रहा है। आज आपको फिर वापस मैं एक ट्रेंड लाइन की तरफ ले चलता हूँ। ये देखिए एक एक्सटेंडर लाइन आप लीजिएगा, ये यहाँ से देख रहे हैं आप, ये एक्सटेंडर लाइन लेकर के आपको ये वाली लाइन ड्रा कर देनी है, ठीक है। अब बहुत से लोग बोला सर कहीं से भी एक्सटेंडर लाइन आप निकाल देते हो, तो भैया क्या करें, हमारा काम ही यही है, एक्सटेंडर लाइन निकालना, इस तरह से काम काज करना है। ये आपकी एक्सटेंडर लाइन है,
यहाँ पर आपका सपोर्ट महाराज है और यहाँ तक मार्केट आपकी गिर चुकी है। ये लीजिए गिरावट थी। अब दूसरा यहाँ पर लेवल आपको और बना करके देता हूँ कि मार्केट अगर नीचे गई तो कहाँ तक जा सकती है। तो बड़े भाई ये आपका नीचे का लेवल आपका तैयार रखा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। ये थाली में परोस के रखा हुआ है आपका लेवल यहाँ तक का, क्लियर है। ये देख लीजिए 24,600 500 ये लेवल आपका बिल्कुल क्लियर है। अब बताइए नीचे का लेवल क्यों है, नीचे का लेवल क्यों है। यहाँ पर अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी निकालते तो आप वो भी निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। निकालना है तो ये देखिए, चलो हॉरिजॉन्टल लाइन उठाते हैं जो जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ये वाला लेवल। तो यहाँ पर आप देख लेना कि यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आपको खुद ही पता चल जाएगा प्रीवियस जब आप चार्ट में देखेंगे। तो ये लीजिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है, चलो आप देख लेना जो भी होगा। चलो तो ये आपका यहाँ पर लेवल हो गया नीचे का। तो मार्केट महारानी क्या कर सकती है, निफ्टी अगर तो यहाँ की इसके नीचे आती है जो कि आपका ये सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट ले ली तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से तो ऊपर चल जा सकती हैं। बट अगर इसके नीचे गई वापस, जो कि यहाँ पर आपका डिमांड जोन भी है, ध्यान रखना, इसको मैं बना देता हूँ आपको थोड़ा सा और चार्ट, बिल्कुल इतना ईजी कर दूंगा ना चार्ट, पूछिए मत। आपका ये लो, ये आपका डिमांड जोन है, डिमांड जोन है ना प्रीवियस। तो ये आपका अगर डिमांड जोन है तो यहाँ पर आपको नो ट्रेड जोन भी है, ध्यान में रखना। मेरे तरफ से आप यहाँ पर नो ट्रेड कर देना। ये अगर रेंज में खुलती है आपकी नो ट्रेड, यहाँ पर नीचे जाती है आपको टारगेट एक मोटा मिलेगा ही मिलेगा, ध्यान रखना। इसके नीचे जाए तो मतलब आप ये 24,800 के नीचे अगर आपकी निफ्टी जाती है तो आपका पहला 24,720 आपका पहला टारगेट, नेक्स्ट आपका 24,600 का टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और हो सकता है आपका 24,500 तक का भी लेवल देखने को मिले। बट ये तभी पॉसिबल होगा जब मार्केट आपकी ये जो सपोर्ट लाइन है और इसके नीचे ब्रेकडाउन करके यहाँ पर नीचे रुके, तब। मेरी बात आप समझ गए, तब यहाँ पर एक अच्छे लंबे टारगेट है, ये ध्यान में रखना है आपको। ओके, अब आते हैं ऊपर की बात। तो देखिए ऊपर भी बड़ा एक सुनहरा अवसर है आपको। ऊपर क्यों सुनहरा अवसर है, देखिए ऊपर इसलिए आपको सुनहरा अवसर है क्योंकि ये तो आपका डिमांड जोन हाई है आपका, इसने क्या कर दिया, स्टॉप लॉस यहाँ वालों का, लेटेस्ट टाइम वालों का यहाँ पर स्टॉप लॉस मार्केट ने ले लिया है। चलो जब इनका स्टॉप लॉस ले लिया है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ध्यान रखना है आपका टारगेट जो बन रहा है वापस। तो ये जो सेलर है ना, वापस जो आपके ऊपर से सेलर एक्टिव हुए हैं उनको अब ये टारगेट करेगी मार्केट, समझ रहे हो। तो वापस उनको टारगेट करने के लिए सेम आपका ये जैसे कि रेंज है ना, ये वाला मैंने आपको रेंज बना दिया। आपका रेजिस्टेंस भी है 24,000 आपका 870 का आपका मान लीजिए कि ऊपर आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। 24,870 का आपका रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो सबसे पहला आपको 100 पॉइंट का आपको ऊपर की मूवमेंट मिलेगा, जो कि आपको 24,970 का आपका लेवल होगा ऊपर की तरफ। प्लीज नोट कर लीजिए 24,970 को आपके ऊपर का लेवल होगा कब, जब ये 24,870 को ऊपर ब्रेकआउट करेगा तब। आप यहाँ पर एक बार कॉल की पोजीशन बनाइए और आपका टारगेट यहाँ तक का हो सकता है, क्लियर है। अब क्यों होगा क्यों नहीं होगा, अगर आप ये देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बना करके आप यहाँ पर निकाल लीजिएगा। ये लीजिए हमने आपको बना करके दे दिया है। क्यों होगा क्यों नहीं होगा, भाई देखो मेरा काम है आपको यहाँ पर सही से गाइडलाइन देना, सही से आपको तैयार करना। अब क्यों होगा आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। अरे समझ में आया, देखो ये जो आपका हुआ करता था यहाँ पर क्या था, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ये सपोर्ट था। यहाँ पर देखिए जो सेलिंग आई इसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया ना, जो ये सपोर्ट एरिया थी आपकी यहाँ पर रेजिस्टेंस बन चुका है। तो भाई मार्केट क्या करेगा, वापस ये रेजिस्टेंस में जाने की जरूर कोशिश कर सकता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका टारगेट देगा। इसके बाद फिर भले मार्केट यहाँ से वापस गिर जाए, तो ये इस जगह से आपको फिर पुट की भी तैयारी करना है। बट अगर किसी भी टाइम किसी भी कंडीशन में मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो ये भैया जो 25,200 में जो आपके सेलर बैठे हुए हैं ना, उनको भी टारगेट हिट करने फिर भागेगा, ठीक है। क्योंकि इनका तो लेना ही है स्टॉप लॉस, यहाँ जो आपके पुट बायर है ना, सेलर हैं, इनका भी किसी न किसी दिन स्टॉप लॉस इसको लेना है। तो हो सकता है आपका मंडे या ट्यूसडे को ही ले ले, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा प्लान करना है। अब गैप अप गैप डाउन के केस में सेम है। देखिए मार्केट ने आपकी क्लोजिंग यहाँ पर दिया, गैप डाउन खुलेगी तो इधर कहीं खुलेगी इसी एरिया में। तो देख लेना आप इसके नीचे अगर रुकती है 24,800 के नीचे रुकती है तो आप यहाँ पर पुट में चले जाना। गैप अप के केस में सेम है। देखो मार्केट ने जहाँ पर यहाँ क्लोजिंग दिया ये है, अगर आपका 24,920 के ऊपर जाने लगे तो फिर आप यहाँ पर एक बार कॉल का ट्राई जरूर करना। आपका एक पहला टारगेट तो यही आपको मिल जाएगा 24,970 का। उसके बाद आपका ऊपर निकलती है जैसे, तो आपका 25,004 का पहला टारगेट, नेक्स्ट 25,070 का दूसरा टारगेट, 24,140 का आपका तीसरा टारगेट। और क्या बताऊं, बताओ यही रटा रटाया डेली आपको बताता हूं मैं। अपने टारगेट देखो हमेशा नोट करके रखो, आपके मुंह में जवानी याद आनी चाहिए यार। हमारा इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया तो यहाँ तक मार्केट जाएगी, हमारे सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दिया तो मार्केट यहाँ तक जाएगी। मैं आपको रट के रखा था कि 25,070 के नीचे मार्केट जाएगी तो कहाँ तक जाएगी, 25,000 का अगर ब्रेकडाउन करता है तो आपका नेक्स्ट लेवल क्या होगा, 24,970। मेरा रटा हुआ है। तो वो चीज़ जब आप चार्ट में प्रैक्टिस करेंगे ना, सब कुछ आपको आने लगेगा, समझ रहे हैं। तो ये आपका देखो इसी तरह से। बाकी यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन कुछ नहीं बन रही, कोई कहीं ये ट्रेंड लाइन जो भी बन रही थी मैं आपको बना करके दे दिया हूँ।
ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी जो होगा मैं टेलीग्राम ग्रुप में जरूर आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। जिस तरह से मेरा देखो हेल्प हो सकता है मैं करने की कोशिश करता हूं। मैं थोड़ा सा आज बिजी भी था, हालांकि हमारा क्या वो सुबह सुबह एक अच्छा प्रॉफिट बन गया। तो जब सुबह एक अच्छा प्रॉफिट बन जाता है तो फिर क्या होता है कि हम ये चाहते हैं भैया उस प्रॉफिट को बचा करके ले जाओ तो ज़्यादा ठीक होता है। और मैं उम्मीद आप लोगों से भी करता हूँ कि आपका सुबह ही एक अच्छा प्रॉफिट बन गया होगा, तो दिन भर आपको फिर ट्रेड करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा शांति रखो और शांति के साथ साथ मन को भी बिल्कुल, माइंड को भी फ्री रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। और मेरा टेलीग्राम फ्री है, ग्रुप है, अगर आप चाहें तो उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। बट जैसे कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई किसी चीज़ का वो नहीं है। मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं बड़े भाई, बहुत से लोग गलत चक्कर में पड़ रहे हैं। कोई 100 प्रॉफिट डेली के नाम से बना रहा है, पता नहीं क्या क्या बना रहा है, उसको पैसा दे रहो। अरे भैया वो पैसा आप अपना बचा के रखो, आप उससे मार्केट सीखो, वो सीखने का आपका काम आएगा। मुझे आपके गाढ़ी कमाई हुई से 1 रुपये का मुझे उम्मीद नहीं, ना मुझे चाहिए। ठीक है, वो मर्जी आपकी है कि आप मुझे गिफ्ट के रूप में 10-50 रुपए क्या देना चाहते हैं, वो आप जानो। ठीक है, बट भैया मैं फीस के नाम पर मैं आपसे 1 रुपये का ना चाहता, ना भगवान करे मुझे कोई भी जरूरत पड़े। समझ रहे हैं? तो चलिए ठीक है, बाय बाय और एंजॉय करें। जो भी होगा जैसा भी होगा मैं आपको ग्रुप में जरूर बताने की कोशिश करूंगा। चलो बाय बाय।